वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन बाय एरिक हॉब्सबम। एरिक हॉब्स ने द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन बुक लिखी थी। उसके बाद इन्होंने कुछ पेपर्स थे उनको दोबारा से एडिटेड किया था। अब वो जो पेपर्स थे उसके अंदर इन्होंने अपना एक आइडिया दिया था इन्वेंटिंग ट्रेडिशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन्वेंटेड ट्रेडिशंस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इन्होंने इस बुक में डिस्कस किया है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन में, और ये बुक आई थी 1983 में। और आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इन्वेंटेड ट्रेडिशन, ये इन्होंने रेंजर के साथ मिलकर जो है वो एडिट किया था। अब आते हैं अपने राइटर की तरफ, एरिक की थोड़ी सी हम लोग लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। एरिक की बर्थ हुई थी 9 जून 1917 में और इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 2012 में। ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और ये उस टाइम के हिस्टोरियन थे जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे था। सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ये जो सारी मूवमेंट थी ना उस टाइम अपनी पीक पे थी। उस टाइम पे ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उसके बाद हम लोग इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो इनकी एक टेट्रालॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें लॉन्ग 19th सेंचुरी, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यूरोप 1789 1848 ये टाइटल है। सेकंड, द एज ऑफ कैपिटल 1848 से 1875 एंड द एज ऑफ एम्पायर 1875 से 1914। उसके बाद थर्ड है शोर 20th सेंचुरी, द एज ऑफ एक्सट्रीम्स and an edited volume that introduced the influential idea of invented traditions, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और इन्होंने अपने मेजर जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हम उनको। ये जो वर्क है इन्वेंटिंग ट्रेडिशन, इसके अंदर सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्या देते हैं, वो ये देते हैं कि जो ट्रेडिशंस होती हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं ना ये ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जबकि वो अभी कोई 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले ही इन्वेंट हुई होती हैं, डिस्कवर हुई होती हैं। उन जो ट्रेडिशंस को ना इन्वेंटेड ट्रेडिशंस कहा जाता है। उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड माना जाता है, बट उन ट्रेडिशन की जो हिस्ट्री होती है वो जस्ट रिसेंट पास्ट ईयर्स में ही उनको इन्वेंट किया गया होता है। इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लोर किया है अपने इस वर्क में। बाद इन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशन को जो है वो डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन इस तरह से किया है कि ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ये ट्रेडिशन होती हैं जिनको इन्वेंट किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हम लोग कह सकते हैं रिचुअल्स होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसी नॉर्म्स होती हैं जिनको अगेन एंड अगेन सेंचुरी से रिपीट किया आता जा रहा है, और इसको जो है फिर अगेन पास से रिलेट कर दिया जाता है। जैसे अब कुछ वैल्यूज़ हैं, हम कुछ रूटीन्स में कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, हम उनको पास से जब रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो एंशिएंट टाइम में लोग थे, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते थे। उस चीज़ से जब हम लोग करते हैं इसको रिलेट, तो हम कह देते हैं कि ये इन्वेंटेड ट्रेडिशंस हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये हिस्टोरिक पास्ट रखती हैं, क्योंकि हम जब उसको पास्ट से रिलेट करते हैं तो वो फिर उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है उन ट्रेडिशंस की। तो इन्होंने डिफ़ाइन इस तरह से इसको किया है कि कुछ नॉर्म्स, कुछ सेट बिलीव्स, कुछ वैल्यूज़ जिनको हम लोग अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, फिर हम कह देते हैं कि ये जो है ना ये ओल्ड ट्रेडिशंस हैं और ये इनका पास्ट और हिस्ट्री बहुत एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। तो इसको जो है वो इन्वेंटेड ट्रेडिशंस कहा जाता है। हॉब्स ने उसके बाद वर्क में ट्रेडिशन, कस्टम एंड कन्वेंशन, इन तीनों का डिफरेंस किया है। कहते हैं कि जो कस्टम है वो ट्रेडिशन की तरह नहीं होता। कस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और अनचेंजिंग नहीं होता जिस तरह से ट्रेडिशन होती है। ट्रेडिशन जो है वो चेंज नहीं होती, बट कस्टम जो है वो हम उसके चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की। और वैसे भी जो कस्टम है हम उसको जो है वो हमारी ये खुद की चॉइस है, हम उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद कन्वेंशन के बारे में इन्होंने बताया। कन्वेंशन जो होता है ये हमारी सिंपल जो रूटीन होती है, जो हमारी रिचुअल होती है, डेली लाइफ की रूटीन है, उसको कहते हैं। अब जो कस्टम है और जो कन्वेंशन है ये हमारी जो डेली लाइफ है उसको फैसिलिटेट करते हैं। हमें जो है बहुत से फ़ायदे मिलते हैं इन दोनों से। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिशन है वो विद इन द टाइम चेंज नहीं हो रही, वो स्टेटिक है। ट्रेडिशन जो है वो एक पास्ट से जो है वो चली आ रही है, या फिर एक लॉन्ग टाइम से जो है वो एक ट्रेडिशन जो है हम उसको फॉलो। और वैसे भी अगर हम लोग ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि हमने इसको जो है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर
हम उसको ऑप्शनलाइज करें ट्रेडिशन को, क्योंकि ट्रेडिशन जो है वो हमें किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है वो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। उसके बाद इन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशंस के बारे में बात की कि जो इन्वेंटेड ट्रेडिशंस होती हैं ना, वो इसलिए होती हैं कि जब सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आता है तो नई ट्रेडिशंस जो हैं वो डिस्कवर होती हैं, क्रिएट होती हैं, उनको अडॉप्ट किया जाता है फिर डेली लाइफ के अंदर। साथ ही साथ जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं वो इसकी वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं जब न्यू ट्रेडिशंस आती हैं। और जो न्यू ट्रेडिशंस आती हैं फिर वो नए आइडियाज़ डिमांड करती हैं, नए ट्रेडिशंस जो हैं उसकी वजह से डेवलप होते हैं। फर्दर कहते हैं कि ये जो सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशन का जो चेंज है वो एक लंबे अरसे से हो रहा है। मींस के जैसे जैसे हर एज गुजरती है वैसे ही कोई नई ट्रेडिशन आ जाती है। टाइम के साथ जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे ही नई नई ट्रेडिशन जो हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं। और ये जो टाइम है ना, ये 200 ईयर से ये इसी तरह से चल रहा है। नई कैटेगरीज आ रही हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से आ रही हैं, तो इन्होंने उसको फिर आगे फर्दर 3 सबसेट्स में डिवाइड किया है कि किस तरह की जो ट्रेडिशंस हैं वो इन्वेंट होती हैं और होती क्यों हैं। सबसे पहले इन्होंने उन ग्रुप्स की बात की है जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, रियल या फिर आर्टिफिशियल कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप्स की शेप में उनकी अपनी ट्रेडिशंस थी। उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो अथॉरिटी और पावर की जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से कुछ ट्रेडिशंस नई आई, क्रिएट हुई। उसके बाद थर्ड इन्होंने टाइप बताई है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो अपनी वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को ओवरऑल सोसाइटी के अंदर शेयर करे ताकि जो उन कन्वेंशंस को है फॉलो किया जा सके। जैसे कि हमारी जो अगर रिच क्लास कह सकते हैं वो अपने बिलीव्स को, अपने आइडियोलॉजी को जो है वो कहाँ पे स्प्रेड करती है, हमारी जो लॉ क्लास है या फिर सोसाइटी में, ताकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं या फिर उनकी जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। ऐसे कंक्लूड किया है कि जो इन्वेंटेड ट्रेडिशन होती हैं उसके अंदर दो बातें ज़रूर होती हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओल्ड प्रैक्टिसेस होती हैं वो इन्वेंटेड वन से डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली जो हमारे बुजुर्गों की ट्रेडिशंस थी, उनकी वैल्यूज़ थी, वो हमारी वैल्यूज़ से तो डिफरेंट होगी। मतलब कि जो एक ट्रेडिशनलिज्म था और एक अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उन दोनों में डिफरेंस तो होगा। तो सबसे पहले जो इन्वेंटेड ट्रेडिशन है वो ओल्ड ट्रेडिशन से डिफरेंट होती है। ओल्ड ट्रेडिशंस थी वो स्पेसिफिक थी, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ थी कि उसके साथ जो है वो सब कनेक्टेड रहते थे। बट जो मॉडर्न ट्रेडिशंस आई, जो इन्वेंटेड ट्रेडिशंस हैं, उनका जो पर्पस है वो अब जो है वो अनस्पेसिफिक है। किस तरह से? क्योंकि जो न्यू ट्रेडिशंस आती हैं वो अनक्लियर हैं, उनको नए नए नाम दे दिए हैं जैसे कि पैट्रोटिज्म, लॉयल्टी, ड्यूटी, प्लेइंग गेम, स्कूल स्पिरिट, इस टाइप की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रेडिशन कह दिया जाता है। और इन ट्रेडिशंस को जो है ये अनक्लियर हैं और ये अनस्पेसिफिक भी हैं, क्योंकि ये हमें वो स्ट्रेंथ नहीं दे रही जो न्यू ट्रेडिशंस हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन स्ट्रेंथ हमें देती थी इन एंशियंट टाइम्स। उसके बाद इनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो न्यू ट्रेडिशन है ना वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि ओल्ड ट्रेडिशन थी। और न्यू ट्रेडिशन को इतना हमारी डेली लाइफ में फॉलो भी नहीं किया जाता। हम लोग इतनी बहुत सारी ट्रेडिशंस हम उनको फॉलो नहीं करते कि हम उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए। बट ओल्ड टाइम्स में हम अगर देखें तो कितना ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। अगर हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुने तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। बट अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन आई, मॉडर्न ट्रेडिशंस बनी, इन्वेंटेड ट्रेडिशंस बनी, बट उन इन्वेंटेड ट्रेडिशंस को उतना ही लाइट भी लिया जाता है। बट जो ओल्ड ट्रेडिशंस से उनके साथ स्ट्रिक्ट रूल्स से उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बट फिर भी कहते हैं कि जो इन्वेंटेड ट्रेडिशंस है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडिशन जो है वो डिस्कवर होती है, न्यू जो चीज़ें जब हम लोग डिस्कवर करते हैं ना अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी की उससे बेटरमेंट होती है, या फिर अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं। इसी तरह से जो न्यू ट्रेडिशंस हैं वो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस और सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। ट्रेडिशंस के थ्रू जो है ना वो लोग जो करंट सिचुएशन में रह रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में रह रहे होते हैं, जो वो कोई नई चीज़ जो है वो उसको इन्वेंट करते हैं, तो वो अपने पास्ट से भी रिलेट करते हैं। वो हिस्टोरियन को बताते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है, जो हमारी ट्रेडिशन है किस तरह से इस एंशियंट टाइम से रिलेट करती है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने इन्वेंटेड ट्रेडिशन को डिस्कवर किया है। हमने इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। एक्चुअली में एरिक ने इसमें हमें सबसे पहले तो ट्रेडिशन के बारे में बताया है कि ट्रेडिशन एक्चुअली में
हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो विद इन द टाइम चेंज नहीं हो रही। ट्रेडिशन ऑब्वियसली चेंज होती है। जब ओल्ड जो चीज़ थी उसकी जगह न्यू चीज़ ले ले तो ओल्ड जो है वो उसका डिके हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब न्यू ट्रेडिशंस आती हैं तो जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और इसी तरह से हमेशा से हमारी सोसाइटी में होता आया है। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।